ठीक है। देखिए ये चैतन्य चरितमृत से और अन्य स्थानों से, भागवतम से कुछ पॉइंट्स हैं। एन ओवर इंटेलिजेंट डिसाइपल इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। एक शिष्य को बहुत बहुत चतुर, अधिक चतुर होना नहीं है, वो अति सर्वस्व वर्जित है। छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा है ना, उसको ना अ, भौतिक गुण नहीं आने चाहिए उसमें, है ना, होने चाहिए। पर बेसिकली एक सरेंडर्ड सोल होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। कि जैसे हम लोगों को एक जनरल कुछ नियम बताए, जीवन पर्यंत ईमानदारी से ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जो हम नहीं कर पाते हैं। जीवन पर्यंत हम क्या कहते हैं, एकादशी का अच्छी तरह पालन करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं। अनाप शनाप खाते हैं। हम शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाते हैं। हम जो घरों में रहते हैं वो हफ्ते में एक बार मंदिर जाएंगे, नहीं जा पाते हैं। हम भक्तों का संग करेंगे, नहीं कर पाते हैं। हम एकादशी का पालन अच्छा करेंगे, नहीं कर पाते हैं। मंगला करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, साधना ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सबकी कमी है, ये हम सब जानते हैं। हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए, और ये भ्रम के साथ ही हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। 20 साल, 25 साल, प्रभु जी कितने साल हो गए दीक्षा लिए? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन उनके हृदय में कोई कोमलता नहीं आई, कोई एक सरलता नहीं आई, है ना। हम देखते हैं कि खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, खूब पॉलिटिक्स प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक जगत का जटिलता प्राप्त कर ली, लेकिन हृदय के अंदर वो कलेश खत्म नहीं हुए, है ना। तो एक शिष्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। स्कॉलरशिप इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। कोई बहुत जड़ेर विद्या माया वैभव भक्ति ठाकुर जैसे बोलते हैं, है ना। बताया गया है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक है। उसमें बताया गया है एक शिष्य आज्ञाकारी होना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर शिष्य आज्ञाकारी नहीं है, a disciple is very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master। 1.1.1.18 भागवतम के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का 8वां श्लोक है कि एक शिष्य को क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर वो आज्ञाकारी नहीं है तो ऐसे पुत्र, ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं है। सम्मिसिव होना चाहिए, वो अपने गुरु चरण कमल में शरणागत होना चाहिए। वो होशियार, ज्यादा चतुर होशियार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ बताया गया है। श्रील सुत गोस्वामी फुलफिल्ड ऑल दिस क्वालिफिकेशन एज अ डिसाइपल, therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual master। सुत गोस्वामी थे, श्रीमद् भागवत श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, बोलते उनमें सारे गुण थे ये, और ये सारे गुण होने से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो जिस व्यक्ति के एक अच्छा शिष्य नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं बन सकता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। जो एक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हुई, वो भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तवा सेव सद्भिः। साक्षात हरि के समान है गुरु, है ना। इसे एक्सटर्नल, ये हम सब सुन चुके हैं, है ना। तो भाई सुनकर करना क्या है कि हरि के समान है, गुरु की कृपा बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलने वाली। इनसे क्या करना है? हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें सम्मिलित होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पाद मिलने गए थे तो कैसे गए थे? अपने मुंह में तृण लेकर गए थे, और तृण को लेके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। चपर 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 कटर 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 नहीं बोलने लगे गुरु के सामने। गुरु सब जानते हैं, इसीलिए वो गुरु के चरण, हमारी अनादि काल से जन्म जन्म से जब हम पशु जीवन में थे या अन्य जीवन, चिड़िया थे, चिड़ी थे, कुछ थे, तो हम बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। परंतु ये जीवन प्राप्त हुआ, और उसमें भी उन्नत मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, और उसमें भी भक्ति का जीवन प्राप्त हुआ, और उसमें भी ऐसे गौड़े वैष्णव महान आचार्यों का कृपा प्राप्त हुआ। ऐसा
दुर्लभ सुदुर्लभ सुदुर्लभ जीवन जब प्राप्त हुआ और उसको ज्यादा महत्व न देके भौतिक जीवन को ज्यादा महत्व देना, ये अभागापन है, ये बहुत बड़ा अभाव है। तो ऐसे में उन गुरु की महिमा को न जानना, तो वो जो शिष्य है उसकी कमी है, वो शिष्य बना ही नहीं, है ना। ऐसा नकली व्यक्ति नाम का शिष्य है। तो हम अपने जीवन, यस प्रभु जी। आज का प्रभुपाद जी का संदेश भी यही था कि यानी कि हम चंदन की लकड़ी को अगर ईंधन के रूप में जलाएंगे तो ये आत्महत्या करने का समान है। तो आप जैसे बता रहे हो कि हमें इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन, इतनी मुश्किल से गुरुदेव परंपरा मिली है, अब इसको हम नहीं करेंगे तो ये जस्ट आत्महत्या के समान ही है। सत्य बात मुझे। तो चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल अगर साधारणतः यूज करेंगे तो उसका ये मूर्खता का लक्षण है। तो कलयुग में मंद बुद्धि है हम सब, कलयुग में विवेक जागृत नहीं है जीव का, और पापी भी है। इसलिए जीव क्या करता है, ऐसे गुरु ऐसे आचार्य शास्त्र मिलने के बावजूद भी उसमें किंतु परंतु करता है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी के जीवन से हम इस श्लोक को हम तो पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब तक सबमिसिव नहीं होगा और आज्ञाकारी नहीं होगा, इसलिए लिखा है इसमें, इट इज एसेंशियल डिसाइबल बी वेरी मच ओबीडिएंट। कृपाजी तात्पर्य लिखता है सबमिसिव टू गुरु, इट इज दीज आर क्वालिफिकेशन एज अ डिसाइपल, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। चैतन्य चरितमृत चैतन्य मध्य लीला के अंदर बताया गया है, a disciple's qualification must be observed by the spiritual masters before he is accepted as a disciple। आप दीक्षा लेने से पहले अगर शिष्य के गुण नहीं देखे, उसके अंदर ये गुण नहीं देखे तो गड़बड़ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वन मस्ट प्रिपेयर टू गिव अप 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। जो पाप कर्म है 4, वो छोड़ने ही छोड़ने हैं। इलिसिट सेक्स, पर स्त्री पर पुरुष गमन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर सिनेमा फिल्में देख रहे हैं, या टीवी तो नहीं है हमारे घर में, लेकिन ये झूठ नहीं है, भक्ति देख रहे हैं, दीक्षित भक्ति देख रहे हैं, दबा के मोबाइल देखते हैं, फेसबुक उल्टे पुल्टी फिल्में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा। हम इतना कौन सा प्रचार कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम के अंदर हम केवल राधा गोविंद जी को देख रहे हैं, या हम कृष्ण बलराम को देख रहे हैं, या प्रभुपाद गुरु को देख रहे हैं, नहीं देख रहे, हम उसमें उल्टा पुल्टा ही देख रहे हैं। और आज सबसे बर्बाद करने वाले कारण ये इलिसिट सेक्स के अंदर ये है। पाप का जो स्तंभ पकड़ रखा है, जिसने इस चीज को पकड़ रखा है वो शिष्य बन ही नहीं सकता। एक प्रैक्टिकल मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। जैसे जिस भक्त ने, चाहे इलिसिट हो इलिसिट हो, मतलब जो जो इस मैथुन क्रिया भोग को शास्त्र के अनुसार किए और उसके बाद छोड़ दिए, वो भक्त सुबह 3 बजे भी 2 बजे भी जप में आ रहा है। और जो शिष्य चाहे दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, चाहे हरिनाम दीक्षा ले लिया, और जो इस ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर रहा, वो भक्त सुबह 8 बजे भी नहीं आ रहा है, 7 बजे भी नहीं आ रहा है। ये हालत है उसकी, क्योंकि इस भौतिकता में सबसे जो ग्रॉस और सबसे गहरा जो अवगुण प्राप्त करवाने वाला चीज है ना, वो है ये मैथुन क्रिया, इलिसिट सेक्स। तो जो भी धर्म के विरुद्ध आप है ना ये संग, स्त्री पुरुष का संग कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति का संग और ऐसे करने वाला व्यक्ति दोनों ही नरकगामी है ना। तो सिर्फ ये बोल देना काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, वो ऑलरेडी नरक में ही रह रहे हैं। नाम का जब कर, वो सोचता नाम के बल पर पाप, मैं नाम कर लूंगा 16 माला और मुक्त हो जाऊंगा, ये भ्रम है हमारा। और इसलिए हम देख सकते हैं कई भक्त हमारे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब में आ जाते हैं, वो वीडियो ऑन करके इस तरह जब करते हैं। इसमें उदाहरण हमारे एक प्रभु जी का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं, है ना, सबको पता है। और बाकी हम देखते हैं कि बाकी भक्त ना, है ना, 2-2 3-3 4-4 काम करते हैं, यहाँ तक कि वीडियो भी ऑन नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि जप में भी नहीं आ पाते हैं। दीक्षित भक्तों को बुलाते हैं कि देखो गुरुदेव की ऐसी तबीयत है, अपराध पे अपराध करते थे। उनको कोई मतलब नहीं है कि गुरु कहाँ गए क्या गए, क्या मतलब है, उनका कोई गुरु से संबंध ही नहीं हुआ, उनको कभी गुरु से संबंध ही नहीं हुआ। इतना भौतिकता का उनका संबंध है, उनको गुरु से कोई लेना नहीं, उनका असली में कृष्ण से भी संबंध नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी स्थिति है। ऐसे लोग केवल धोखेबाज है ना। अनेक अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। इसलिए ये जो आज्ञाकारी न होना, और यहाँ पर जो बताया है कि इस 4 नियम पालन नहीं करने वाले, ऐसे कई हरिनाम दीक्षा लेके
ब्राह्मण दीक्षा लेकर भी इन पाप नियमों का तोड़ते हैं, है ना। विवाह करने के बाद अन्य स्त्री की तरफ जाना या अन्य पुरुष की तरफ जाना, या विवाह से पहले ब्रह्मचारी जीवन जब चल रहा है तब भी लड़के लड़कियां आपस में मिलने लग जाते हैं। भक्ति में आके इससे बड़ा चुल्लू भर पानी में डूब जाने से उससे ज्यादा उसका कोई वो नहीं है। अनेकों छोटा हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखते हैं। महाप्रभु ने जब देखा उन्होंने भिक्षाटन लिया तो महाप्रभु ने कहा तुम चले जाओ यहाँ से। महाप्रभु की शक्ल नहीं देख रहे थे, वो जाके आत्महत्या कर लिए, है ना। हम कलिकाल के इतने पापी लोग हैं कि पाप करते रहते हैं, गर्वित रहते हैं, अपराध करते हैं, गर्वित रहते हैं, छाती ठोक के खड़े रहते हैं सामने, लज्जा भी नहीं आती। इसलिए हमने बहुत पहले एक भजन सुना था ना कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर कोई शर्म नहीं होगी, रामचंद्र जी कहे गए सिया से, है ना। इस कलयुग इस बेशर्मी का युग होगा, इतना बेशर्मी का युग होगा कि इसमें व्यक्ति ठग नंबर 1 होगा, लेकिन अपने आप को साधु की तरह प्रेजेंट करेगा। जब गुरु आएंगे, वैष्णव आएंगे, छापा छुपा लगा के तिलक विलक लगा के बढ़िया हरि नाम चादर पहन के बैठ जाएंगे, और जैसे ही गुरु हट गए या कोई और साध समाज हटा, तुरंत ही हम ना अपने असली रूप में आ जाते हैं। पर ये किससे धोखा हो रहा है, किससे धोखा कर रहा है व्यक्ति? वो स्वयं से ही धोखा कर रहा है ना। वो भूल जाता है बहुत जल्दी कि मैं आया था तो मैं क्या दुखों से आया था इस भक्ति के जीवन में, और बाद में इन भक्तों से ही धोखा करने लग जाता है। और आखिर में होता क्या है कि वो अपने साथ धोखा करता है। जैसे कालिदास जिस पेड़ पे बैठा था उसी टहनी को काटता है तो अपने पैरों को काटता है, वो अपने पैरों को नहीं अपनी गर्दन को काट रहा होता है। अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने ही हाथों से मरोड़ के मसल के फेंक देता है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि तृण और पेड़ वृक्ष हमारे गुरु के समान। परम श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज जी प्रवचन बताते हैं हमारे गुरु कौन है? ये तृण है, ये घास है, और ये पेड़ हमारा गुरु है। लेकिन हम इनसे एक भी गुण नहीं ले सकते हैं। हम बोलते हैं कृपा दो कृपा दो कृपा दो, हमें कृपा चाहिए। जब तक चैतन्य महाप्रभु के पहले 4 श्लोक क्लियर नहीं होंगे कृपा नहीं मिलने वाली। कृपा तो दे चुके हैं ऑलरेडी। जिसको हरिनाम दीक्षा मिल गया उसको कृपा मिल गया, जिसको भक्त मिल गए वो कृपा मिल गए। अब गुरु मिल गए, प्रपाद मिल गए, शास्त्र मिल गए, फिर बोलता है कृपा दो कृपा दो। कितना बड़ा मूर्ख है। पर अब कृपा ले नहीं पा रहा तो कृपा कैसे लेगा? तो महाप्रभु ने इसको व्यवस्थित बना दिया। महाप्रभु कहते जब तक तुम्हारा चित्त मैल से भरा रहेगा कृपा नहीं मिलने वाली। जब तक तुम्हारा दूसरा पॉइंट, जब तक तुम्हारे चित्त में भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, आप कृपा नहीं होगी। तीसरा, जब तक आपके अंदर जब ये मैल खत्म होकर भगवान में अनुराग होकर अपने आप को इतना नीचा नहीं समझेंगे तब तक कृपा नहीं होने वाली। और फिर लक्षण क्या होंगे? लक्षण होंगे मुझे चेले चपेटे नहीं चाहिए, मुझे अनुभव हो गया, मैं चेले चपेटों को लिया तो उन चेलों चपेटों ने मेरा ही खून पिया, है ना। ये अनुभव हो गया, ऐसा एहसास हो जाए, सुंदर स्त्री का भी अनुभव हो जाए, धन का भी अनुभव हो जाए, और पुस्तकें कविताएं लिखने का भी अनुभव हो जाए कि ये मुझे सुख देने वाले नहीं है। जन्मनी जन्मनी ईश्वरी भवताद भक्ति हेतु की तो ये एहसास हो जाए कि मेरे को केवल भक्ति ही सुख देने वाली है। तब वो इन चीज ये लक्षण है उसके, तब आखिर में जाके अयनंद तनुज किंकरम पतितमाम विस्मय भवाम बुधो कृपया कृपया तब पाद पंकज, तब कृपा मिलेगी, है ना। हमारे भक्त बोलते हैं ना कृपा मतलब करने से पाता है। कृपया कृपया करता है तो पाता है। तो क्या किया तुमने? मैंने नाम जप करके गुरु की आज्ञा पालन करके अपने चित्त के मैल मिटाए। प्रभु जी मैं 16 माला रोज करता हूँ, क्या तुम्हारा मैल मिटा? नहीं मिटा। क्या अनुराग हुआ? नहीं हुआ। क्या सबका मान कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अपने छोटा समझ नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या अभी स्त्री में आकर्षण है? हाँ। धन में बहुत है, सब में आकर्षण है। तो फिर प्रभु कौन सी कृपा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर है कि जब तक हम ये पहली सीढ़ी हमें प्रभुपाद जी ने बोला 4 नियम, तो जब तक हम इस उल्टे सीधे हम है ना भक्तों को जब जप में बुलाया जाए तो कहीं नहीं आते। गुरु जी का जो यूट्यूब पे कितने जने लेक्चर सुनते हैं? 2 4 5 जने सुनते हैं, लेकिन बाकी जने पता नहीं क्या क्या, ये इलिसिट सेक्स है ना? ये है पर स्त्री पर पुरुष गमन है। नेट पे उल्टा पुल्टा देखते रहना। यस प्रभु जी कुछ बोल रहे हो? मनिंदर प्रभु नहीं, जी। वो गुरु महाराज के लिए बोला था। और
बाकी तो नियम लगभग भक्त फॉलो कर ही लेते हैं। ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 24.303.330 था। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में ही एक और आता है, वहां पे बोलते हैं भक्ति साल सरस्वती ठाकुर के द्वारा दिया हुआ कि जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है उनके लिए बोला है कि भागवतम का एक श्लोक कोट करके बोला गया यहाँ पे, है ना। अमान्या मत्सरो दक्षो निर्मामो दृढ़ सहूर्द अस्तवरो ऋता जिजनाशुर अनासुयार अमोघ बक। बोल रहे हैं he must give interest in the material body conception, एटलीस्ट जब तक अगर उसका देहात्म बुद्धि का जो है वो अगर उसकी रुचि खत्म नहीं हुई, he must give up material lust, anger, greed, illusion, madness and envy। उसको ये काम अभी भी कामी है, क्रोधी है, लोभी है, भ्रमित रहता है, पागलपन है उसके अंदर, सनक अभी भी, और अभी भी ईर्ष्या है। भक्त युधिष्ठिर महाराज की तरह होना चाहिए अजात शत्रु, अभी भी उसके कई शत्रु बना रखे हैं उसने, अभी भी उसके अंदर ईर्ष्या ईर्ष्या घुसी हुई है, पागलपन है, सनकपन है, वो छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं शुड बी इंटरेस्ट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑफ गॉड। उसका एकमात्र रुचि होनी चाहिए मुझे भगवान के बारे में जानना है, भगवान से प्रेम करना है, गुरु से प्रेम करना है। ये यहाँ पर चैतन्य भागवत का श्लोक कोट करके बोला है। जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, कृपा जी अपने एक लेक्चर में 2.32 बोलते हैं इसको शिष्य नहीं बनाना चाहिए। प्रभा जी बोल रहे हैं according to Vedic principle, without becoming a Brahmana, he cannot be accepted as disciple. In our society also, we do not accept a disciple unless he has Brahmanical qualified. प्रभा जी लंदन में प्रवचन दे रहे थे 1973 में, उसे बोल रहे हैं जब तक एक व्यक्ति में ब्राह्मण के 9 गुण नहीं होते, ब्राह्मण के 9 गुण क्या, क्षमा दमा तपा सोचम, उन 9 गुणों को देखते हैं तो हम कितने 9 में से एक गुण भी हमारे में नहीं होता। और जब हम वो 9 गुणों में से हम शांति प्रिय नहीं, हम कलह प्रिय हैं, हम डसते रहते हैं, कलह करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रेम तो हमारे जीवन में है ही नहीं, कहीं शुष्कपन है। तो यहाँ बोले जब तक कोई ब्राह्मणिकल उन ब्राह्मणों जैसे 9 गुण नहीं है, 16 गुण 26 गुण वैष्णव के तो बहुत आगे की बात है, ये 9 गुण नहीं है उसको शिष्य नहीं बनाना चाहिए, है ना। लेकिन हम तो ठीक है, तो ये 4 नियम पालन कर लिए, 16 माला कर रहे हैं। किसने देखा बाप जी, देखा किसने, फेरी फेर दी। हम देखते हैं कि भक्त लोग 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेकर 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, है ना। त्रिसंध्या कब करेंगे, त्रिसंध्या करते ही नहीं, टूट गई त्रिसंध्या, कौन सी गायत्री जपा, सब ठगी का बाजार चल रहा है, ये हमारी स्थिति है ना। यहाँ पे एक और गुण बताया गया है कि this is humbleness, this is the qualification of becoming a disciple. When one become humble, when one actually understands that he is a fool, number one he has to go to guru to understand the value of his life, then he is intelligent. प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 1.7.7 में वृंदावन में प्रवचन देते हुए बोल रहे थे कि जैसे सनातन गोस्वामी वो एक मंत्री थे, लेकिन जब कब एक शिष्य बनता है, जब वो बहुत विनम्र होता है, अपने आप को मूर्ख नंबर 1 बोलता है, मैं मूर्ख हूं, और अपने गुरु के पास जीवन का महत्व जानने की जानता है। गुरु जी मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुत हीरो हूँ, मैं ये वो। और हम देखते हैं बहुत बहुत लोग चतुराई करते हैं, और चतुराई में कभी वो उनके गुरु शरणागत ही नहीं हो पाते, दीक्षा भी ले लेते हैं पर गुरु के शरणागत नहीं होते, गुरु से कोई प्रेम नहीं होता, कोई उनके प्रति लगाव नहीं होता, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण है। यहाँ पर ये चीज है, न विनम्र होते हैं, न अपने आप को मूर्ख समझते, फिर क्या समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। ऐसे व्यक्ति की तो ऐसे प्रभा जी ऐसे उल्टा बोले, ऐसा व्यक्ति जो अपने मूर्ख समझता है वो बुद्धिमान है, पर जो अपने को होशियार समझता है वो महामूर्ख व्यक्ति है। उसको महाप्रभु अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाने वाले, वो कृपा नहीं मिलने वाली गुरु की। तो इसलिए हमारे को कैसा होना चाहिए हम देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि गुरु के पास जब भी हम शरण में जाएं तो हमें कृपा ही मिलने वाली है ना। यहाँ पे कृपा जी भागवतम का एक कोट और करते हैं कि हमें प्रमाणिक गुरु तो मिल जाएंगे, पर प्रमाणिक शिष्य कहाँ से मिलेगा, एक अच्छा शिष्य कहाँ से मिलेगा, है ना। अच्छे शिष्य की कमी है, बहुत बहुत शिष्य बन जाते हैं पर एक अच्छा शिष्य नहीं होता, नलायकों की नकलियों की भीड़ है ना। इतने तो प्रभु बोलते हमें तारे नहीं चंद्रमा चाहिए, है ना। तो इस तरह से अनेक अनेक है। प्रभा जी बोलते हैं
भागवतम का श्लोक बोलते हैं, निद्राय हृते नाकटम व्यावयन च वय दिवा चरतेय राजन कुटुंब वर्णेन वा। उन्होंने बोला कि रात को मैथुन क्रिया, दिन में धन कमाना और खाना पीना सोना, बस यही जीवन है। क्या इसके लिए दीक्षा लिया था? इसी के लिए शिष्य बने थे? ये तो पहले भी कर रहे थे, है ना। प्रभा जी ने भागवत के 1.3 को श्लोक को किया, तो बोले इसीलिए प्रभा जी बोल रहे हैं, रियल नेसेसरी इज द वन हु शुड बी हम्बल एंड मीक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो घूम फिर के एक बात है, जो आज्ञाकारी नहीं है वो शिष्य नहीं है। जो आज्ञाकारी है, मीक है, विनम्र है ना, वो ही कृपा प्राप्त कर। हम देखते हैं ना कि जैसे जिसमें गुण है वो पेड़ लदा बदा बड़ा भरा हुआ और झुक जाता है, और जो पेड़ पे फल नहीं लगे, फल लागे अति दूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं मिलती, खड़ा रहता है, तो वो उसे कोई लाभ नहीं है ना। ये चीज चैतन्य जगत में बताया गया है ना। चैतन्य प्रभुपाद जी एक इनिशिएशन लेक्चर बोले थे, महाप्रभु बोले Chaitanya Mahaprabhu is not a fool, but it is a good qualification of disciple to remain a fool before a spiritual master. हे गुरुदेव, मेरे जब मूर्ख व्यक्ति धरती पे नहीं होगा, he will never, I mean to say, dare to argue or disobey. That is offense. कभी भी गुरु अवज्ञा नहीं करता, अक्सर ऐसे पालन करना। गुरु ने कहा आप नित्य रोज 16 माला करनी है, तो मर जाए रात के 12 बजे, कितना कष्ट हो जाए, 12 बजे माला करके सोऊंगा, ऐसे भक्त होते हैं, इतने दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, है ना। हम लोग उस सुंदर बिस्तर पे सोते हैं गद्दों वालों पे, तो हमारे को इतनी अच्छी नींद आती, उठ ही नहीं पाते हैं, है ना। हम कृष्णा बुक भागवतम पढ़ते हैं तो स्वयं भगवान 3 बजे उठ जाते हैं, और हम लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 बजे उठते हैं, है ना। अनेक है ऐसे, है ना। यार हम तो रात को 12 बजे सोते हैं, इसलिए नहीं उठ पाते। तो सोचो जो 9 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, उसकी क्या माला होगी। छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया हम लोगों ने, है कि नहीं। और इस तरह से हमारा जीवन है ना, बिना नाम जप के, बिना नियम पालन करने के, आराम से हमारे गुरुदेव बोलते हैं हरदम प्रसाद भोजी बनो, प्रसाद भोजी बनो, कृष्ण के प्रसाद अलग कुछ मत खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हम प्रसाद नहीं पाते। हमारे गुरुदेव ने इस बार पिछली व्यास पूजा में महाराज बोले थे, बताओ रोज कौन कौन गीता पढ़ता है। बड़ी कठिन व्यवस्था हुई, गुरु के सामने झूठ बोलना, है ना। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है, हाथ नहीं उठाने की हिम्मत हुई, रोज गीता नहीं पढ़ पाते, है ना। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि वो ब्राह्मण को कुछ पढ़ना नहीं आता, पर वो अपने गुरु की आज्ञा पालन करता। असली में 16 माला से भगवत धाम नहीं जाने वाला। असली में 16 माला से, गीता पढ़ने से, इन सब चीजों से, शास्त्र अध्ययन करने से, हीरो फिरो बनने से भगवत धाम जाने वाला नहीं। या भगवत धाम तो जाने की इच्छा ही नहीं हमारी, कलह मिटने वाले नहीं, शांति नहीं आने वाली, पवित्रता नहीं आने वाली, फिर किससे होगा? गुरु आज्ञा से। गुरु ने बोला है इसीलिए, गुरु ने बोला इतना जप करो, गुरु ने बोला है ये ग्रंथ पढ़ो, गुरु बोलते हैं ये सेवा करो। गुरु की आज्ञा के बल से हम भगवत हमें कल्याण होने वाला है, ये समझने की आवश्यकता है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य को समय नहीं मिला, प्रभुपाद जी वो किचन में सेवा करते थे। प्रभुपाद कहते तुम किचन में बर्तन धोते धोते उस बर्तनों में छेद करके गोलोक में पहुंच जाओगे, ऐसे प्रभुपाद बोले, है ना। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद आपने इतने नियम दे दिए, इतने नियम दे दिए, इतने नियम दे दिए, क्या करें, कम क्या करें, इतने सारे नियम। प्रभुपाद कहते अगर एक नियम पालन करना हो तो प्रभुपाद चैंट 16 राउंड एटलीस्ट, कम से कम 16 माला का जब तो कर लो। अगर तुम्हारी इतनी गईबीती स्थिति हो गई है, इतनी तुम्हारी हालत पतली हो गई है संसार में, तो कम से कम 16 माला का जब तो कर लो। तुम्हारी और हालत नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो, है ना। ऐसे प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद जब ना संसार में प्रचार किए तो प्रभुपाद ने अमेरिका में 64 माला का बोला था, गौड़ी माधव संप्रदाय, पर भक्तों से 64 माला होनी नहीं थी, है ना। तो कम से कम इसलिए सोचो नाम की क्या महिमा है, ये हम शिष्य बनकर भी अगर नहीं समझ पाते तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम एक ठगी के संसार में है। तो इसीलिए इन चीजों को समझने, कुछ मैं हरिभक्ति अनंत पॉइंट है, हरिभक्ति विलास वाले कुछ पॉइंट भी बताता हूँ। घूम फिर के एक ही बात आती है, एक शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए, और अगर वो अवज्ञाकारी है तो उसका नुकसान उसको स्वयं को ही है। अगर उसके हृदय में कोई डाउट आ रहा है, कोई भ्रमित आ रहा है, संशय आत्मा विनश्यति, शक नहीं आना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए, तो गुरु से पूछना चाहिए, है ना। वरिष्ठ वैष्णव से पूछना चाहिए,
है ना। अभी देखो हरि भक्ति विलास में क्या नहीं करना चाहिए वो देखते हैं, है ना। हरि भक्ति विलास में कुछ नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो तो हमें पता है ना? तो बोला है यहाँ पर हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा है, he should not bear to hear criticism of spiritual master, the scriptures, and but should leave the place immediately. अगर आपके गुरु की निंदा हो रही है, शास्त्र की निंदा हो रही है, गीता तो बेकार है, ये तुम्हारे गुरु तो इस्कॉन वाले बेकार है, तुम्हारे वो बेकार है, और आप वहां खड़े हो, आपका पतन हो गया, बिल्कुल पतन हो जाएगा, आप भक्ति नहीं कर पाए। उनकी निंदा नहीं, हरि भक्ति विलास में बोला है कि उनकी निंदा नहीं सुननी है, उस जगह को छोड़ दो, कान बंद कर लो, भाग जाओ वहां से। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का संग में रहे तो पक्का हम भी नंबर 1 दुष्ट बन जाएंगे। He should not spread his legs before spiritual one, nor should be he yawn, laugh, make disrespectful noises before him. जब हम गुरु जी के पास जाए तो ऐसे वो साक्षात हरित्वेन हरि के समान है, तो ऐसे नहीं वहां मजाक कर लें, उनको मित्र जैसा कर लें, या उनके सामने ऐसे जो भी एक और मतलब एक जिसे बोलते हैं अनाड़ी की तरह, है ना। तो शिष्य को आड़ू नहीं होना चाहिए, है ना। आड़ू व्यक्ति होता है ना, अनाड़ी व्यक्ति होता है, मूर्ख की तरह लक्षण होते हैं, वो बड़ा सावधान होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं कितने सावधान होते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसे उसको जब गुरु के पास जाए उनको समझना चाहिए एक शुद्ध भक्त के बाद हमारे भगवान को अति प्रिय, श्रीमती राधा रानी को अति प्रिय है, इनके साथ ये इनके शरीर को देख के हम सोचे अरे ये भी बूढ़े हो गए, अरे ये बीमार हो गए, अच्छा अच्छा ये हमारी तरह बूढ़े होते हैं, हमारी तरह बीमार होते हैं, ये भी हमारी तरह शरीर छोड़ते हैं। असली में वो कृष्ण को कष्ट नहीं देते। जैसे हमारे गुरु महाराज का एक लीला पास्ट टाइम आता है कि गुरु महाराज एक बार वृंदावन से आ रहे थे, एक भक्त एक कुछ बाहर वृंदावन में कुछ लोगों ने कार पे पत्थर मारा, तो गुरु महाराज ने कहा गाड़ी तेज चलाओ गाड़ी। तो वो जो साथ में महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको मतलब वो एक शिष्य को मतलब ऐसा लगा कि डर गए या लग जाएगी या मतलब न कुछ उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, तो गुरु महाराज ने तेज दौड़वाया। बाद में बताया कि हम भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते, भगवान के शुद्ध भक्त की जो क्रिया मुद्रा है ना वो हम नहीं समझ पाएंगे, वो क्यों करते हैं। हम तो पापी हैं, रात दिन काम वासना में डूबे रहते हैं, हम क्या सोचेंगे समझेंगे, हम गीता पढ़ते में समझ नहीं आती, नाम करते अंदर जाता नहीं, कान से आगे जाता नहीं, वो जाता है क्या, सच्ची बताओ। यहाँ कान के अंदर भी घुसता नहीं, वो नाम अंदर घुसता नहीं, जब हमारे गीता पढ़ते समझ आती नहीं, भक्त में समझ लगते नहीं, हर जगह हमारे ना माला भक्ति करते होते हमारे पाप से डूबे पड़े हैं, और हम ना उस गुरु के बारे में ना कहानी बनाएंगे गुरु कैसे क्या। ये बताता है कि मूर्ख नहीं, हम महामूर्ख है, और महामूर्ख ही नहीं घनघोर राक्षस और पापी व्यक्ति है हम, है ना। ये विचार ये समझ लेना चाहिए, वो अलग से लक्षण नहीं प्रकट होने वाले। तो ऐसे इसलिए जो गुरु है वो साधारण नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं गुरु साधारण नहीं है। वो कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहते। रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर जो राधा रानी ने आके चुन्नी लगा ली थी धूप से बचने के लिए, वो नहीं लेना चाहते सेवा, वो सेवा नहीं लेना चाहते, वो चाहते कृष्ण को कोई कष्ट नहीं दे। जैसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण को प्लीज कृष्ण हमारी ये मदद कर दो वो कर दो, वो तो कहते हैं कृष्ण की मैं सेवा करूंगा, है ना। पर वो गुरु की महिमा है। हमारे को तो यही है कि शिष्य को क्या, शिष्य के न गुरु के सम्मान करना चाहिए। गुरु का जो माला है, गुरु के बिस्तर है, गुरु के जूते हैं, गुरु के आसन है, गुरु के ना खाने की टेबल है, उन सब का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु के बराबर बैठना, है ना, और या उनके सामने अपना गुणानुवर्णन सुनवाना, है ना, ये मूर्खता है। यू शुड नॉट गिव दीक्षा, हाँ, कोई ज्ञान प्रकट करना गुरु के सामने और ऑर्डर देना, है ना। तो ये सब चीजें है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी, हरि भक्ति विलास में बताया गया है। एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, कुछ पॉइंट लेके फिर अपन गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज की थोड़ा गुणानुवाद करेंगे कि एक शिष्य को स्पॉटलेस इन कैरेक्टर होना चाहिए, अर्थात हमारे में दोष है ना, हम सर्वगुण संपन्न नहीं है, हमें अनेक अनेक दोष है, क्योंकि हम बद्ध जीवन संसार के अंदर, और गुरु की कृपा से ही एक दिन हमारा उद्धार होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो जो अवगुण है, उन अवगुणों को हमारे इस शरीर से निकाल के फेंक दें, अपने चित्त से निकाल के फेंक दें, अपने विचार से निकाल के फेंक दें। तो हमारे को अवगुणों को देखना चाहिए कि हमारे में क्या है। शिष्य को सच्चा होना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में झूठे बन जाते हैं और झूठे जीवन को चलते रहते हैं, झूठे जीवन से सुख नहीं मिलने वाला, कलर है ये कलर।
तो बोलते हैं सच्चा बनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं सबसे पहले आप सच्चे बन जाओ कृष्ण से, दूसरी बार सच्चे बन जाओ गुरु से, तीसरी बार सच्चा बन जाओ वैष्णव से, है ना, फिर सामान्य लोगों से। तो हम कृष्ण को तो सच्चाई बताए, कृष्ण लोग तो बोलते हैं मैं भक्त हूँ, पर असली में भक्त नहीं हूँ, मैं बड़ा बड़ा ठग हूँ, बड़ा बेईमान हूँ। तो ये किससे सोचना चाहिए? स्वयं के लिए सोचना चाहिए। हाँ हाँ प्रभु जी सही बोल रहे हैं, प्रभु जी आप आज आपने अपने मुंह से बोल दिया आप ठग हो, हम तो बता ही रहे थे आपको ठग हो आप। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ प्रभु जी आज आपने खुद ही बोल दिया आप ठग हो, बहुत बढ़िया। असली में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरे से जितना अधम कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। कम से मुख से तो बोले, स्वीकार तो जन्म जन्म लग जाएंगे। आप सोचो हमारे चैतन्य 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 भागवत लिखने वाले जो वैष्णव हैं, वो अपने आप को एक विष्ठा में कीड़े पकड़े से भी कीड़े से भी नीचे निकल समझते हैं, है ना, इतना नीचे समझते हैं। सोच के देखो कि वो कई कई वैष्णव बोलते हैं मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा नाम लेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। सोचो हम किस माया जाल में है, किस माया जाल में, सोच के देखिए। तो इतनी गहरी गहरी बातें तब हम इन चीज को सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो पालन करेंगे, है ना। हमने अपने गुरु का कभी विष्ठा थोड़ी साफ किया, कभी हमने गुरु की कोई सेवाएं थोड़ी करी, पर शिष्यों ने करी है। नरोत्तम दास ठाकुर 1 साल तक अपने गुरु के ना विष्ठा को साफ करते रहे, लोकनाथ गोस्वामी के, कहाँ पे, वृंदावन में। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय कोमल होता है, तब हम समझ पाते हैं चीजों को। हमने सेवा की ही नहीं, हमें गुरु ने सेवा दी नाम जप करने की, वो भी ईमानदारी से नहीं कर पाते, उसमें भी 4 काम एक साथ करते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ईमानदारी बढ़ती जाएगी, धोखे की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, वो भक्त अच्छा बने। भक्त जेंटल और पोलाइट होता है। जैसे बोले एक भक्त शिष्य को बड़ा जेंटल होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक शिष्य जो है वो जेंटलमैन है, सभ्य आदमी है, असभ्य नहीं होता है, और पोलाइट होता है, विनम्रता से, बड़ा नम्रता से बोलता है। और वो अ, बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, समझ चीजों को समझने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। अगर कहीं पे शक होता है, संशय होता है तो पूछना चाहिए, है ना। और ही शुड जो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, जो बड़े हैं को सम्मान देने की उसमें आदत होनी चाहिए, जो दीक्षित है और जो भगवान है। हाँ, और मौन रहे भौतिक विषयों पर, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें। तो अनेक अनेक शिष्य के गुण हैं, पर घूम फिर के एक सबसे महत्वपूर्ण गुण आता है कि चाहे वो नलायक हो, चाहे वो बदमाश हो, हाँ, चाहे जगाई मदाई कितने बदमाश थे, लेकिन महाप्रभु के सामने आके बोले कि आज के बाद हम नियम पालन करेंगे, आज के बाद हम बदमाशी छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी के पास एक बुच्चर खाना चलाता था, मतलब मैं भी दीक्षा लेने, प्रभुपाद कहते ठीक है कल से बुच्चर खाना मत चलाना, है ना, और भक्त बन जाते हैं, है ना। हम देखते हैं हमारे को ऐसा मन नियंत्रण करने के लिए एक विधि दे दी है ना, ऐसी विधि दे दी है। गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक हम जब पढ़ते हैं 2.59, तो हम देखते हैं कि हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। ये जो इंद्रियां है सदा पाप में लगी रहती है, ये जीव है ये उल्टा सीधा खाती रहती है। क्या आप जो भी खाते हो भोग लगा के खाते हो? 100 साल पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार आम खा लिए, उसकी क्वेश्चन मार्क आ गया। हम भुजिया खा लेते हैं, हम बिस्कुट खा लेते हैं, हम गन्ने का जूस पी लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। करते हैं ना, सच बात है। हम सब कुछ बिना भूख लगाए खा लेते हैं। कई भक्त पानी भी बिना भूख वाला नहीं पीते। इतना कृष्ण देखते हैं, गुरु देखते हैं। जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना हम नियमों का पालन कर पाएंगे। तो एकदम खाने में हमारी जीवा का नियंत्रण है, हमारे जीव नियंत्रित नहीं है। तो जब तक जीव नियंत्रित नहीं है, जब तक इंद्रिया नियंत्रित, उसका मन नियंत्रित हो ही नहीं सकता। हम एक गलत तरीका ढूंढ रहे हैं, मन नियंत्रित करो। हमारे शास्त्रों ने मन नियंत्रित करने के लिए नहीं बोला है, हमारे शास्त्रों ने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बोला है। जब इंद्रियां नियंत्रित होगी तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। अम्बरीश महाराज ने क्या किया, सवे मन कृष्ण पदार बिंदियो, जब सारी इंद्रियां भगवान की नवदा भक्ति में लग गई तो मन भगवान के चरण कमल में लग गया। जब आंख भगवान को देखती है, हम भगवान को कितना दर्शन करते हैं। राधा गोविंद जी की फोटो आती है या हम कोई और मंदिर की फोटो आती है, हम कितनी देर दर्शन करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। हम देखो कल परसों एक वैष्णव बता रहे थे कि महाराज ने, कई महाराज है ना बड़े दर्शन बड़े ध्यान से करते हैं। वो कहते हैं भगवान के फूल तो थोड़े मुरझा गए थे, है ना, भगवान ने पैर पे कुछ लगा हुआ था,
इतने ध्यान से दर्शन करते हैं, है ना? हमने अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम अपने को ही दर्शन करते रहते हैं। शीशे में रोज हम अपने आप को इतना अपने आप को सजाते हैं, पर हम वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। हम सोचते हैं हम बहुत सुंदर है, क्रीमें श्रीमें खूब लगाते हैं, अपने आप को सुंदर करते हैं, है ना? खासकर जो यंग भक्त है, यंग जो भक्त है, उनका जीवन अपने शरीर की सुंदरता में निकल जाता है, गुरु की सेवा में नहीं निकलता, है ना? ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह से हमारी आंख, हमारे जीभ, हमारा कान, हम कान से गुरु के प्रवचन नहीं सुनते, हमारी नाम को सुनते नहीं, हम गाने सुनते हैं। और कितने भक्त हैं जो राजनीति के चीजें सुनते हैं, मोदी जी राहुल जी राजनीति की जितने वीडियो ऑडियो है सब सुनते हैं, 4-4 6-6 घंटे सुनते हैं, अखबार 6-6 घंटे पढ़ते हैं। पर उनको बोलो ना माला कर लो, सत्संग में, प्राण सूख जाएंगे। कहीं पे राजनीति का काम होगा ना तो 3-3 4-4 6-6 घंटे के पूरा पूरा दिन लगा देंगे, और जो भक्ति का कार्यक्रम होगा ना उनके प्राण सूख जाएंगे। चलो नए भक्त जो माया के अधीन है उनसे तो आशा नहीं कर सकते, पर जो 16 माला कर रहा है, दीक्षा ले लिया, ऐसे भक्तों से ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते हम। ये तो जानिया सुनिया विष खाइनो, ये तो ऐसा मूर्ख है जिसने अपने ना जानबूझ के अपना विष खा लिया, है ना? ऐसे व्यक्ति का कोई उद्धार नहीं हो सकता। फिर उसने अपने जनेंद्रियों के वेग को रोकता नहीं है, वो अपने वेग को नियंत्रण नहीं करता, और उदाहरण देता है, नहीं नहीं प्रभुपाद जी ने बोला महीने में एक बार संग कर सकते हैं, नहीं नहीं 6 महीने में कर सकते हैं, नहीं नहीं फिल्में देख सकते हैं, कभी कभी तो देखना ही चाहिए। बी प्रैक्टिकल प्रभु जी, बी प्रैक्टिकल। और इस तरह से कई कई नियम अलग अलग से निकाल के रखते हैं, है ना? तो एक ब्रह्मचारी गृहस्थ बन रहे थे तो मुझे नियम पूछे थे, मैंने कहा मैं तो पढ़ा नहीं कहीं पे ये नियम, है ना? तो ऐसे नाना प्रकार के अपवाद इस संसार में हम ना गुरु को, कृष्ण को ठग करने के लिए, ठगी करने के लिए अपने इंद्र तृप्ति में लगे, जो भुक्ति मुक्ति सकल असात। इसलिए जो भोगी व्यक्ति है ना, मुक्ति तो बहुत आगे की बात है ना? भोगी व्यक्ति अशांत रहेगा, गुरु प्राप्त करके भी, नाम जब प्राप्त करके भी उसके जीवन में विचलता रहेगी, चिंता रहेगी, रोता रहेगा, वो हरदम उदास ही रहेगा वो, क्योंकि वो भोगी है। ये भ्रम मिटा दीजिए कि मैं भोग भी कर लूंगा और भक्ति भी कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगी। केवल छल होगा, धोखा होगा। आप भोग के साथ भक्ति नहीं कर सकते। आप तो उचित ले सकते हो, कृष्ण की आज्ञा का पालन करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके कार्य कर सकते हो, लेकिन हमारी बस की बात नहीं। हम बद्ध जीव है, इसलिए हमारे को हमारे गुरु जी ने साधना भक्ति दी। हमें गुरु से अगर आकर्षण है, प्रेम है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके लिए, इसको बोलते हैं, हमारे गुरुदेव बोलते हैं बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझ। हम अपने बच्चों को, बच्चे हमारे कितने नालायक होते हैं, बच्चे हमें आंख दिखाते हैं, गाली निकालते हैं, पर उन बच्चे कहाँ जाएंगे? बेटा है ना मेरा, मेरी बेटी है ना, और उनके हम जूते भी खाते हैं, सच बात है। हमारे बच्चों के, पति अपनी पत्नी के जूते खाता है, पत्नी पति के जूते खाता है, खाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके मोह के जाल में होती है। इतना मोह होता है कि उससे कुछ सुख मिल रहा होता है, उस सुख के कारण वो उसके जूते भी खाता है। लेकिन जो वैष्णव समाज में हो गए, उनको अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति बिना गुरु की कृपा से नहीं होने वाला। गुरु कृपा केवल गुरु की फोटो लगाने से, गुरु को स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे लगा लिया, व्हाट्सएप पे डीपी लगा लिया जैसे हम लगा लेते हैं, या केवल हाँ मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी है, ऐसे कहने से नहीं होगा। आप गुरुजी के लिए क्या किए बताओ, क्या किए? गुरुजी बोले 4 नियम पालन करो, करते हो? नहीं करता। फिर झूठ क्यों बोलते हो? झूठे। 16 माला करते हो? करता हूं। ध्यान से करते हो? नहीं। फिर झूठे, झूठे हो तुम। गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। तो झूठ का संसार है। हम लोगों ने एक झूठों का ग्रुप बना लिया, है ना? तो इसलिए अनेक झूठ झूठ होकर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए अपने जीवन में अगर सही सही में अपने गुरु के, ऐसे गुरु मिलने के बाद धन्यवाद का भाव नहीं आता। जैसे शास्त्र बोलते हैं सबसे अवगुण बड़ा क्या है? धोखेबाज। कृतघ्न, कृतघ्न बोलते हैं ना, जिसने कृपा लेने के बाद धन्यवाद नहीं होता। जैसे माता पिता, माता पिता की कृपा मिली हमें, पर हम उस माता पिता को ही मारते, कूटते, गाली देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस पुत्र का, पुत्री का नहीं है। वैसे ही एक शिष्य को जन्म जन्म के बाद उसको भगवत कृपा, भगवत भक्ति पकड़ा दी गुरु ने, और गुरु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु जैसे बात है, माता कुमाता नहीं होती, गुरु भी उपद्रव भी नहीं होते, धोखेबाज होते, पर शिष्य नालायक होते हैं, शिष्य बनता ही नहीं है।
इसीलिए हमें अपने जीवन में हमारे गुरुदेव आज अगर कष्ट पा रहे, किसी के गुरु कष्ट पाते हैं, उसका कारण होता है कि हम ना धोखेबाज है, हम ईमानदार नहीं है। हमें बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना, हमारा नाम हो चारों तरफ, हमारा यशोगान हो, ऐसा नहीं बनना। हमारे को एक अच्छा भक्त बनना है। हमारे गुरुदेव यही बोलते हैं, हमें एक अच्छा, बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज एक अच्छे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य का मतलब क्या है? अब झगड़ालू मत बनो, लोगों से झगड़ा मत करो, है ना। एक अच्छे भक्त बनने का मतलब है अपना नियमित 16 माला कर लो, एकादशी का पालन कर लो, केवल कृष्ण प्रसाद पाऊंगा। 4 नियम पालन नहीं हो रहे तो रो, गुरु से बोलो, कृष्ण से बोलो, मेरे नियम पालन नहीं हो रहे, है ना। मैं चाय पीने लग गया, मैं कॉफी पीने लग गया, मैं उल्टे सीधा खाने लग गया, और मैं अन्य जगह पर जाने लग गया हूँ, मैं अन्य अन्य बाबाओं के पास जाने लगा हूँ, अन्य अन्य किताबें पढ़ने लगा हूँ, मैं अखबार पढ़ने लग गया हूँ, मैं मोबाइल देखने लग गया हूँ, मैं फिल्मी गाने सुनने लगा, ओल्ड ओल्ड गाने, पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये पुराने गाने सुनने लग गया हूँ, और मुझे कृष्ण की बात, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से उसके जीवन में ये भौतिक आकर्षण होता है, तो वो डूबा हुआ है, नरक में ही है, उसको नरक में ही समझना चाहिए। इसीलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, और अपने इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलना नहीं चाहिए। इसलिए अपने जीवन में उत्साह लाइए, निराश मत होइए। आपको ऐसा जीवन मिला है, उसमें निराशा में मत रखिए। अपने जो संसार में जो है उसी को पकड़ के मत बैठ जाइए। अपने जीवन में उन चीजों को गिनिए जो कृपा मिली है, उनको मत गिनिए जो हमारे साथ बुरा हुआ है। अच्छी चीजों को गिनिए, अच्छी चीजों को हम गिनेंगे तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हम अन्यों को भी सुख दे पाएंगे और खुद भी सुखी हो पाएंगे, अन्यों को शांति दे पाएंगे, खुद को भी शांति हुई। हमारे खुद की शांति नहीं है, अन्य को क्या शांति दे पाएंगे, है ना। तो हमारा आचार्य प्रचार है, तो हमारे जीवन का प्रभुपाद जी ने लास्ट अंतिम में बात कहूंगा कि हमारे प्रभुपाद जी ने 4 सिद्धांत और दिए हैं। बुक्स आर बेसिस, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जो भक्त पुस्तकें नहीं पढ़ता, पुस्तकें नहीं सुनता, गीता भागवत रोज नहीं पढ़ता, उसका जीवन विचलित हो जाएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा। दूसरा है कि भक्त को यूटिलिटीज प्रिंसिपल, अपने जीवन में जो मिला है, जिस स्थान पे है उस स्थान को बदलने की न सोचे। ओहो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे गृहस्थ बन जाना चाहिए तभी सुख मिलेगा। मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं ज्यादा अच्छा है ना। जिस स्थान पर है, जिस आश्रम में, वो उस आश्रम उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरा आश्रम उसको अच्छा लगता है ना। यथ स्थान है, जिस स्थान पर है उस स्थान पर वो अपना भजन करे, ईमानदारी से भजन करे। हाँ, 12 महाजनों में जो 7 महाजन ग्रस्त है ना, तो ये भारी चीज है। इसका मतलब बेचारी स्त्रियां, माताओं को तो भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, बेचारी माताएं क्या बनेगी फिर, है ना। ये सब कल्पनाएं है, ये सब ढोंग है, ये केवल और केवल ढोंग है। एक व्यक्ति को भक्त बनना है, कहीं पर भी आपको कुछ बनने के लिए नहीं बोला गया है। ये आश्रम होते हैं केवल और केवल भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए, कि आप विरक्ति के मार्ग में हो, आप कम संसारी काम हो तो प्रचार के कार्य के लिए होते हैं। लेकिन आपको भक्ति कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए ईमानदारी से भक्ति करने के लिए अपने घर में भोग लगाना, भोग लगाया खाना, भक्तों का संग करना, और यूटिलिटीज प्रिंसिपल, अपने शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में, अपने मन का इस्तेमाल भगवान की सेवा में, अपनी वाणी का इस्तेमाल भगवान की सेवा में। ये जीव जब तक बोलेगी कृष्ण के लिए बोलेगी, ये मन जब तक चिंता करेगा कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की चिंता करेगा, और ये शरीर जब तक इस संसार में है कृष्ण के भक्तों के लिए दौड़ेगा, भागेगा, टूटेगा, फूटेगा। ये शरीर किस काम आएगा? ये शरीर कृष्ण के लिए। दीक्षा काली आत्मसमर्पण, मैंने दीक्षा के समय अपना शरीर मन वाणी तीनों दे दिया था गुरु को, कृष्ण को। अब मेरा नहीं है, ये याद रखना चाहिए, है ना। ये शरीर मेरे भोग के लिए नहीं है, ये वाणी मेरे भोग के लिए नहीं है, ये मन मेरे भोग के लिए नहीं है। इसलिए हमारे को धोखेबाज नहीं बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, और इस तरह से अपने जीवन को धीरे 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 एक अच्छा शिष्य, अच्छा भक्त बनना चाहिए। और जिससे हमारे जीवन में वो कमल, वो फूल के समान, जिससे सुगंध चारों तरफ फैल जाए, वो फूल के समान जिसको हाथ में ले तो हाथ भी सुगंध ले जाए। ऐसा सड़ा हुआ फूल न ले बने जिससे आपके शरीर में बदबू आ जाए, है ना। ऐसे अपने जीवन को बनाना है, और ये बनाने के लिए हमें महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो हम अगर इसका सबसे बड़ा सेवा यही है, हमारे गुरुदेव
बीमार हैं, तो ये उनका ये आचार्य जो आचार्य के पद पर होते हैं, ये साधारण लोग नहीं होते। इनकी इच्छा भीष्म पितामह की तरह, जब चाहते हैं जब जा सकते हैं, जब चाहें तब जाएं, जब चाहें संसार में अप्रकट हो और प्रकट हो। तो ये हम प्रभुपाद जी से, आचार्यों से प्रार्थना करें कि हमारी वजह से उनको कोई कष्ट हुआ है, हमारे ऐसे बोलते हैं हमारे पाप ले लिए, मुझ जैसे नालायक के कितने पाप थे। अरे अधम हूं मैं, धरती में सबसे बड़ा बोझ हूँ, मैं धरती में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कहने की, सोचने की, समझने की। तो उस कृष्ण से प्रार्थना करके, गुरु परम में प्रार्थना करके बोलिए कि मैं आज के बाद ये भूल नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा। एक बार गुरुदेव आप ठीक हो जाओ, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, है ना। वो बड़े दयालु हैं। हरिदास ठाकुर जैसे उन उन जो क्या बोलते हैं उनको, जल्लादों की सुख के लिए स्वयं ही समाधि में चले गए। और बोले जल्लाद बोले हमें मार देंगे, खुद समाधि में चले गए। इसीलिए हमारे को हम अब चाहते हैं कि ऐसे गुरुदेव, हम नहीं भी चाहते, हमारे गुरु से कोई आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हृदय में उस प्रेम को जागृत कीजिए। एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा, एक दिन हमें भी संसार से जाना पड़ेगा, और उस दिन असली चीज हमारे सामने आएगी, है ना। हम जब मरेंगे तो कौन भक्त कहाँ हमारे लिए कीर्तन करेगा, कृष्ण की योजना चलेगी, किसी की योजना नहीं चलने वाली, याद रखना। तो इसीलिए हमारे को मृत्यु को स्मरण रखते हुए और अपने भाग्य सौभाग्य को याद करते हुए उन गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करिए। और सबसे बड़ी प्रार्थना है, अपने अवगुण को त्यागी, अपने दोषों को त्यागी, और जो वृंदावन में लिए, जहां पर दीक्षा ली वो ली, और नाम को ध्यान से, जितना ध्यान से कभी जीवन में नहीं किया उतना ध्यान से जप कीजिए, उतना ध्यान से कीजिए। तो देखिएगा हमारे गुरुदेव, हमारे उस 0.001% है, वो गिलहरी वाला कंट्रीब्यूशन था राम सेतु के लिए, वो कंट्रीब्यूशन से गुरुदेव वापस आ जाएंगे, है ना। और आप नहीं चाहते गुरुदेव वापस आ जाए, वापस ठीक हो जाए, और हम सबको पुनः दर्शन। तो जिन लोगों का संबंध नहीं बना गुरु से, वो मूर्ख हैं। दीक्षा दे दिए उन्होंने, हमारे को सब कुछ दे दिया, फिर भी संबंध नहीं बना, ये हमारी मूर्खता है। गुरु ने अपने आप को आपके सामने प्रकट कर दिया और पूछा आपसे कि आपने कितनी माला कर रहे हो, है ना, कितनी छोड़ रहे हो, कब कब छोड़ा। पूछा आपसे कि आपने कब कब पाप करा। पूछा आपसे कब कब आपने नियम तोड़ा। पूछा आपसे, इतने दयालु देवर्षि नारद भी होते तो पूछ लेते, वो उनसे भी ज्यादा दयालु, है ना। इतने दयालु उन्होंने पूछा कुछ नियम पालन कर रहे हैं, 4 नियम बता दो बस। उन्होंने बोला बता दो ताकि तुम पता हो, है ना। आज संकल्प लो मैं 16 माला करूंगा, करते हो ना, इंटरव्यू में बोल दिया। लेकिन क्या उन्होंने आपको, उनको पता चल रहा था कि हमने कई जगह गड़बड़ की, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या आपसे बोला कि आपने गड़बड़ कर रहे हो या आगे करोगे। इसलिए जरा देखो देखो अपने चित्त को देखो हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, ये जो प्रवचन है मेरे लिए था, पर ये हम सब के लिए शिक्षा है कि हमारे गुरु जी को हमें कष्ट देने का अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, तो अपने माँ बाप को कष्ट देना नहीं चाहिए। अगर हम सेवा के लायक नहीं बने, इसलिए गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी, गुरु त्यागी तो अनेक बनते हैं, है? छोड़ो, सब बेकार बेकार है। गुरु त्याग देते हैं मूर्ख लोग, ऐसे पापियों को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरु भोगी ये और भी निर्लज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इतने निर्लज होते हैं, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, वैष्णव की कदर नहीं होती, ऐसे कनिष्ठ भक्त होते हैं। कृष्ण को भगवान कृष्ण की आदर करते हैं, गुरु वैष्णव का आदर नहीं करते, ऐसे कनिष्ठ अपराध करते रहते हैं। कनिष्ठ का ही लक्षण होता है, कनिष्ठ भक्त का लक्षण होता है, वो कृष्ण को आदर करेंगे, गुरु वैष्णव की आदर नहीं करेंगे, तो वो लोग भी पतन के मार्ग पर। गुरु से भी बनना चाहिए। हे गुरु जी, आपने माला दी, मैं ईमानदारी से 16 माला करूंगा। हे गुरु जी, आपने 4 नियम बोले, मैं ईमानदारी से 16 माला 4 नियम पालन करूंगा। हे गुरु जी, आपने हमारे को प्रसाद भोजी के लिए बोला, हम केवल कृष्ण का प्रसाद ही पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं कुछ नहीं पाऊंगा। हाँ, कितनी परिस्थिति आ जाए, मैं आपके आपके भोग लगा के, गुरु कृष्ण को भोग लगा के खाऊंगा। ऐसी ईमानदारी बरतेंगे हम अपने जीवन में, तो देखो हम दुनिया के किसी भी कोने में पड़े हों, कहीं पड़े हों, गुरु और कृष्ण की कृपा विशेष आप पर होगी। वो देख रहे हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं हम दिल्ली या वृंदावन में ही रहे,
हम दुनिया किसी भी कोने में रह सकते हैं। इसलिए आज हमें अपने जीवन में ईमानदारी बरतने का समय आया, ये मेरी विनती है। श्रील प्रभुपाद जी के जय, परम श्रद्धेय गुरु महाराज की जय। सभी जने एक बार हृदय से जितना आपने आज तक हृदय से बोला नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र एक ही बार बोलेंगे। हमारे गुरु महाराज के जितने कष्ट हैं वो कष्ट उनके मिट जाएं और वो स्वस्थ होकर बाहर आ जाएं। एक बार हृदय से, नाभि से, प्रेम से महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हे कृष्ण, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रसाद की जय। ये हमारे को भावना बनाना है और जागना चाहिए। जागो जागो प्रभु जी, महाराज जी जागो जागो और अपना कर्तव्य निभाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिन भक्तों को जप करना है जप करिएगा, है ना, आप प्रार्थना कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, कुछ बताना चाहता है, जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, महारानी माता जी कुछ बोल रहे थे। नहीं माता जी, नहीं नहीं, प्रभु ने सब कुछ बोल दिया जो हमें जानने की जरूरत है। सब कुछ बोल दिया, बस हमें उसे अमल करना है, दैट्स इट। और क्या बोलूं मैं, प्रभु ने सब कुछ तो बोल दिया। ठीक है, तो माता जी जैसे बोल रहे हैं कि बोल दिया पर पालन करने की आवश्यकता है, और पालन करने वालों की संख्या कम है, तो हम पालन करते हैं। अब यही अपना हृदय के विचार होना चाहिए। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। पंचा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु नाम का ऑनलाइन बात जब भी करें, मनिंदर प्रभु जी लिंक शेयर करें, तो आप सब बड़े हृदय से समय मिले तो आप सब जब में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये ओपन ही है प्रभु जी, ये लिंक ओपन ही रहेगा, जब किसी को जुड़ना हो तो जुड़ के जब कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। सीढ़ी है ना ये पैड़ी, आज तो साफ है, पता ना, मैं तो इतनी साल में ही देखी कितना ऊँट करवाई है साफ पड़ी और बिल्ली लेटिंग करके बाहर तो बंदो बुद्धू दे रहे।